Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. In today's video I am going to talk about importance of German language. जर्मन लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस अगर आप जर्मनी में काम करने जा रहे हो, हाउस बिल्डिंग स्पेशली करने जा रहे हो, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है जर्मनी में, स्पेशली हेल्थ केयर सेक्टर में, और अगर आप स्टडी के लिए जा रहे हो तो भी जर्मन लैंग्वेज का रोल, इम्पोर्टेंस ऑफ जर्मन लैंग्वेज, जर्मन का क्या रोल है, जर्मन लैंग्वेज कितनी ज़रूरी है आपके लिए, इस पर हम बात करेंगे। और कोई आपके सवाल होंगे तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। जर्मनी में आप जा रहे हो या जर्मन स्पीकिंग कंट्री जैसे स्विट्ज़रलैंड में, ऑस्ट्रिया में अगर आप जा रहे हो और अगर आपको जर्मन नहीं आती है तो क्या आप वहाँ पे स्टडी कर पाओगे, क्या आप वहाँ पे काम कर पाओगे, सर्वाइव कर पाओगे, और लॉन्ग टर्म में अगर आपका रहने का है प्लान तो क्या आप वहाँ पे एक्चुअली में सस्टेन कर पाओगे, ये है मेन क्वेश्चन। अब इसका आंसर सीधा सीधा आपको पता ही है, आपने भी इतना सब सुना होगा, वीडियोस देखी होंगी, रील्स देखी होंगी, और यदि आप जर्मनी में हो तो आप ये एक्सपीरियंस भी करोगे। जर्मन लैंग्वेज के बिना आप जर्मनी में काम नहीं कर सकते, दैट्स इट। ये सिंपल इसका आंसर है। अब जर्मन आप चाहे इंडिया में सीखो, अपनी कंट्री में सीख के जाओ, या आप जर्मनी में सीखो, ये दो ऑप्शन है। इंडिया में सीख के जाते हो या अपनी कंट्री में जहाँ भी आप बिलोंग करते हो तो आपके लिए कंपैरेटिवली ईजी होगा। ईजी होगा क्योंकि आप अपनी मदर टंग में इंग्लिश टू जर्मन, हिंदी टू जर्मन भी सीख सकते हो। दूसरा, खर्चा कम आएगा, खर्चा कम आएगा, फीस कम होती है। जर्मनी में अगर आप यदि जर्मन सीखते हो, वहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे भी कर सकते हो, प्राइवेट कोचिंग भी ले सकते हो, नेटिव जर्मन से भी सीख सकते हो, इंडियन से भी सीख सकते हो, काफ़ी सारे इंडियंस हैं वहाँ भी जो जर्मन पढ़ाते हैं। तो वहाँ पे आपकी फ़ीस क्या होगी, जर्मन यूरो में होगी। यहाँ पे रुपीज़ में पे करते हो, जर्मनी में यूरो में पे करना पड़ेगा। और एक यूरो आपको पता है अभी फ़िलहाल 100 से ऊपर चल रहा है, 100 रुपये से ऊपर का एक यूरो है। तो यदि आप कोई भी कोर्स करते हो कम से कम 600-700 यूरो का होगा, कम से कम 600-700 यूरो, मतलब 65-70 हज़ार रुपये का एक लेवल का कोर्स। और अगर आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट्स में करते हो, गोएथे इंस्टीट्यूट टेल में या कोई और बड़ा सेंटर में करते हो, गोएथे इंस्टीट्यूट में करते हो, तो आपकी ये फीस 1 लाख से ऊपर हो जाएगी एक लेवल की। और 1 लाख रुपये में आप इंडिया में लगभग अपना सारा कोर्स कर सकते हो। सारा नहीं तो आप B1 तक, A1 टू B1, नहीं तो B2 तक आराम से कर सकते हो। तो कोस्ट इफेक्टिव है इंडिया में करना। जर्मनी में जाके करोगे डेफिनेटली आपको वहाँ पे जर्मन्स मिलेंगे, आप डेली बोलोगे, क्लास में बोलोगे, क्लासरूम के बाहर पढ़ोगे। थोड़ा मेथड्स भी अलग होता है, पढ़ाने का तरीका भी अलग है, और नेटिव्स के साथ पढ़ना ठीक है, लेकिन एज ए स्टूडेंट आपके लिए चैलेंजिंग होगा क्योंकि दे डोंट स्पीक इंग्लिश, दे डोंट स्पीक हिंदी। कोई चीज़ अगर नहीं समझ आएगी तो दे विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश, और मोस्टली इन जर्मन, जर्मन टू जर्मन, मीडियम जर्मन टू जर्मन होगा। तो वहाँ पे सीखना आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा, फीस भी ज़्यादा पे करोगे, और हो सकता है आपको क्लास में उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना हो, उतना अच्छे से समझना है। तो बेटर ऑप्शन क्या है, इंडिया में रहो, यहाँ पे सीखो जर्मन, और सीख के फिर जर्मनी जाओ, यहीं पे एग्ज़ाम पास करके जाओ। कई बार स्टूडेंट सोचते हैं यहाँ सीख लिए एग्ज़ाम वहाँ दे देंगे, फिर वही एग्ज़ाम वहाँ दोगे, ठीक है, अब एग्ज़ाम देना सीधा, लेकिन एग्ज़ाम की फ़ीस वहाँ पे फिर आपको ज़्यादा मिलेगी। 250-300 यूरो तक आपको एग्ज़ाम फ़ीस देनी पड़ सकती है, 200 यूरो से शुरू होकर 300 यूरो तक। तो ये भी एक चैलेंज है आपके लिए। तो एग्ज़ाम भी यहीं पे, तो यहीं पास करके वहीं जाओ सीधा। और यदि आप हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ से आप कर सकते हो अप्लाई, आपके सर्टिफिकेट से मिनिमम B2 लेवल, B2 लेवल मिनिमम आपका पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ये तो मिनिमम सर्टिफिकेट की डिमांड है। इसके अलावा जर्मन भी आपको B2 लेवल तक की आनी चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए, आपको जर्मन बोलना आना चाहिए। बिना बोले काम नहीं चलेगा। आप सोचोगे आपके पास सर्टिफिकेट है B2 का 70%, 80%, बट यू आर नॉट एबल टू स्पीक, देन यू विल नॉट गेट अ जॉब, यू विल नॉट गेट एडमिशन इन हाउस बिल्डिंग। आप हाउस बिल्डिंग के स्कूल में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आप इंटरव्यू पास ही नहीं कर पाओगे। और यदि आपको पास करके किस तरह से भेज भी दिया गया, सपोज आपका छोटा सा राउंड करा लिया, चलो ठीक है, बाकी आप वहाँ पे कर लोगे, मैनेज नहीं कर पाओगे। तो अपना यहीं से फ्लो मेंटेन करो, यहीं से बोल के जाओ, अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, ताकि आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम ना आए। इनकेस यदि आपको स्टडी कर रहे हो, स्टूडेंट हो आप, पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है, तो आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। वहाँ पे सुपर मार्केट्स होती है, DM है, रेवे है, आल्डी है, पेनी है, सुपर मार्केट्स में भी वैकेंसीज होती है। वहाँ पे 4 घंटे दिन में करो, 5 घंटे करो, जो भी आपका अकॉर्डिंग आपका टाइम है वहाँ पे करो, आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। और पैसे डिपेंड करते हैं आपकी स्किल्स के ऊपर। आप रेस्टोरेंट में काम करो, स्टूडेंट्स करते हैं पार्ट टाइम जॉब, आप लाइब्रेरी में काम करो यूनिवर्सिटी की, आप गोएथे इंस्टीट्यूट में काम करो, है ना, पार्ट टाइम जॉब, टाइल साइट आर्बाइट वहाँ मिल जाता है। लेकिन उसके लिए आपको अच्छी जर्मन चाहिए, अच्छे वहाँ पे पर डे पे आपको पैसे मिलेंगे, पर आवर के हिसाब से आपको ऑनरेरी बेसिस पे मिलता है, लेकिन वो आपकी स्किल पे बेस्ड है। आपकी स्किल कैसी है, अच्छी जर्मन बोलते हो तो अच्छे पैसे मिलेंगे, ज़्यादा अच्छी बोलते हो तो आपको 15 से 16 यूरो पर आवर मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, और नहीं तो 10 यूरो 11 यूरो पर आवर मिलेंगे। तो आवरली बेसिस क्योंकि आप पार्ट टाइम कर रहे हो, टाइल साइट आर्बाइट कर रहे हो आप, तो जर्मन अच्छे से करना,
यहीं से सीख के जाना, अच्छे से बोलना, इतना हो कि आप एक अच्छे कॉन्वर्सेशन कर पाओ, किसी डील कर पाओ, बातचीत कर पाओ एज ए कस्टमर और शॉपकीपर। फिर कोई फर्क कुंड, सपोज आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो आप कॉन्वर्सेशन कर पाओ, उसकी बात को समझ पाओ और रिप्लाई कर पाओ, ये आपको आना चाहिए। इतना ही नहीं, आपको एक अच्छे से कॉन्वर्सेशन करने आने चाहिए, क्योंकि आप इंटरव्यू भी तो पास करोगे। तो जर्मन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर गोइंग टू जर्मनी इन ऑर्डर टू स्टडी और वर्क। जर्मन इज़ मस्ट। जितनी अच्छी आपकी पोस्ट होगी, मतलब अगर आप हायरार्की के लिए बात करते हो, सपोज आप हॉस्पिटल में जा रहे हो, एज ए नर्स जा रहे हो तो ठीक है, आपको जर्मन चाहिए। डॉक्टर जा रहे हो बनने, डॉक्टर एज ए डॉक्टर काम कर रहे हो तो आपकी जर्मन और अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपका इंटरेक्शन पेशेंट के साथ, फैमिली के साथ, कलीग्स के साथ, हॉस्पिटल स्टाफ के साथ बहुत ज़्यादा होगा। डेली बेसिस पे आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हो, पेशेंट्स की बात सुन रहे हो, उसको रिप्लाई कर रहे हो। एज ए डॉक्टर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिप्लाई प्रॉपरली, करेक्टली, अंडरस्टैंड एंड रिप्लाई करेक्टली। सेम नर्सिस के लिए, फ्लेगमान, फ्लेगक्राफ्ट, क्रांकनफ्लेगर, क्रांकनस्वेस्टर, फ्लेगक्राफ्ट। शॉर्टेज है जर्मनी में, हेल्थ केयर सेक्टर में शॉर्टेज है, फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड है, नर्सिस की डिमांड है, लेकिन जर्मन अच्छी चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे जॉब्स है, ड्राइवर का जॉब भी, अगर आपका लाइसेंस है, लेकिन यूरोपियन लाइसेंस, जर्मनी में लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया अलग होती है, एक लंबी प्रक्रिया है, फीस भी बहुत ज़्यादा है और इतना आसानी से लाइसेंस नहीं बनता है। यदि आपका इंडियन लाइसेंस है तो जर्मनी में जाके कन्वर्ट भी हो सकता है वो, लेकिन उसका एक अलग प्रोसेस है। आपको अटैम्प्ट मिलते हैं, कुछ अटैम्प्ट, अगर आपने 2 अटैम्प्ट में या कुछ अटैम्प्ट होंगे वो आपको चेक करने पड़ेंगे, उसमें बना लिया तो ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका लाइसेंस, नहीं तो आपको दोबारा से प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। तो एज ए ड्राइवर काम करना है तो आपको पास लाइसेंस होना चाहिए, और लाइसेंस बनवाना जर्मनी में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है। बन जाता है तो आप वहाँ पे एज ए ड्राइवर भी काम कर सकते हो, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में आप काम कर सकते हो, है ना। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, वेयर हाउस में काम कर सकते हो, आपकी स्किल्ड के ऊपर है। यदि आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन आपको जर्मन आती है तो आप वहाँ पे एज ए कारपेंटर का अपना खुद का भी काम कर सकते हो, एज ए कारपेंटर का काम, सलून खोल सकते हो, आप अपनी शॉप भी खोल सकते हो, लेकिन जर्मन आनी चाहिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जर्मन लैंग्वेज इज़ मस्ट। फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, काम कर सकते हो, उसके लिए आपको हालांकि कुछ गवर्नमेंट ऑफिस में जाके वहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा, बेहेवियर में जाके आपको अपने कॉन्सुलेट में जाके बात करनी पड़ेगी। आपको बेहेवियर में पूछा जाएगा कि आप अपना आपको फाइनेंस कैसे करोगे, आप बोलोगे मैं फ्रीलांसिंग काम करूँगा, बट फ्रीलांसिंग करोगे आपका अर्निंग सोर्स क्या होगा, एक फिक्स्ड इनकम तो नहीं है आपके पास। कभी आपने 2000 यूरो कमाया, कभी 1000 यूरो कमाया, कभी 5000 यूरो कमाया, लेकिन फिक्स्ड इनकम सोर्स क्या है, आपको कन्विंस करना पड़ेगा, आपको दिखाने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स कि येस आई कैन अर्न दिस मच, और मैं कमा रहा हूँ पिछले 5 सालों से, 4 सालों से इतना। तो ये भी एक अलग तरीका है वहाँ पे रहकर काम करने का। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है जर्मन लैंग्वेज सीखना। जर्मन सीखिए और उसके बाद ही जर्मनी जाने का विचार बनाना। बस यही आपको एडवाइस थी। बाकी वीडियोस देखते रहो, जर्मन की बहुत सारी वीडियोस हैं चैनल पे, काफ़ी सारी वीडियोस है। टॉपिक वाइज सर्च करो, वीडियोस देखो, नोट्स बनाओ, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स है नीचे इफ़ यू वांट टू जॉइन आवर पेड बैच। थैंक यू सो मच। auf Wiedersehen, alles Gute।